संदेश यही है कि जो उन्होंने जीवन का उद्देश्य बनाया है उस पर वो निरंतर प्रयास करें। एक बार की असफलता ये बताती है कि सफलता के लिए पूरे प्रयास के साथ, पूरी मेहनत और पूरी योग्यता के साथ प्रयास नहीं किया गया। तो इस प्रकार के विद्यार्थियों को तो पूरी अपनी लगन और उत्साह के साथ में तैयारी करनी चाहिए। और दूसरा ये भी देखना चाहिए, कभी कभी सेल्फ इवैल्यूएशन करते समय ये भी देखना चाहिए कि वास्तव में उनकी योग्यता किस प्रकार की है। केवल बाकी की भीड़ को देखते हुए या लोगों के अन्य सुझावों को देखते हुए किसी परीक्षा की तैयारी करना उन्होंने आरंभ कर दिया, ऐसा नहीं। प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग एवं अपनी योग्यता को देखते हुए उन्होंने तैयारी करनी चाहिए। एनटीए के बारे में जैसा कि आपको जानकारी में है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा है, मेडिकल की पढ़ाई के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा है, उसको आयोजन करने का काम, इसके अलावा CUET की परीक्षा आयोजन करने का काम, इसके अलावा कुछ प्रदेशों के कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह भी तैयारी करने से संबंधित, प्रवेश लेने से संबंधित ये एग्ज़ाम एनटीए के द्वारा कराए जाते हैं। सामान्य तौर पर इससे संबंधित जो सारे नियम हैं इनकी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और ट्रांसपेरेंसी बहुत अधिक बढ़ी है। और वेबसाइट पे भी आप देखेंगे कि संबंधित अधिकारियों के नंबर और उनके मेल आईडी और ये सब दिए गए हैं, तो उन पर वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पूरी पारदर्शिता उनके बारे में है। यूजीसी के नेट का एग्ज़ाम, नेट JRF की परीक्षा का से संबंधित एग्ज़ाम वगैरह कराने का सर, हल्द्वानी में इस वक्त पे आप रहते हैं? जी हाँ। तो और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय यहाँ पर है और दूरस्थ शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। और आपको लगता है कि भविष्य के जो हमारे विश्वविद्यालय होंगे वो ओपन और दूरस्थ माध्यम के ही होने हैं? आपका क्या इसमें राय है? हल्द्वानी के अंतर्गत वर्तमान समय में मैंने देखा, क्योंकि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को मैं 2005 से जानता हूँ, जो प्रथम वाइस चांसलर थे उनसे भी मेरा प्रत्यक्ष संपर्क था, और आज के जो वर्तमान वाइस चांसलर हैं इनसे भी मेरा संबंध है, और इनकी एनर्जी को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। बहुत एनर्जेटिक वाइस चांसलर ये उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी को मिला है। ये पूरे प्रदेश के उन छात्रों का बहुत बड़ा सौभाग्य है जो मुक्त विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं। वर्तमान समय में मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में विद्यार्थी केवल, नौजवान केवल, उसमें भी इतनी एनर्जी है कि वो केवल एक काम नहीं करना चाहता। एक काम करने के साथ साथ वो दूसरे भी कई अन्य कामों में संलिप्त रहना चाहता है। उदाहरण के तौर पर वह व्यवसाय भी करना चाहेगा, लेकिन साथ ही साथ चाहेगा उसकी डिग्री भी हो जाए। यह रेगुलर शिक्षा या रेगुलर विद्यार्थी होने से उसके लिए बहुत बाधक है। जो उसको नौकरी मिली वो उसका एक माइलस्टोन हुआ, लेकिन आगे के लिए उसकी और बड़ी इच्छा है। तो ऐसे समय में जो उसे मिल गया उसको प्राप्त करते हुए आगे के कंपटीशन के लिए तैयार करना, अपनी योग्यता को बढ़ाना, ये मुक्त विश्वविद्यालय से तो सुंदर कोई विषय हो नहीं सकता। तो अनेकों ऐसे विद्यार्थी, अनेकों ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं सेवा भी कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, और मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा वह शिक्षा भी अपनी बढ़ाना चाहते हैं। मैंने स्वयं कई उदाहरण देखे हैं। एक तो वोडाफोन के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं, उम्र उनकी 65 साल की होगी। उन्होंने इसी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से अभी मैनेजमेंट में PhD करी है। मेरे पड़ोसी हैं। ऐसे मैं कई लोगों को जानता हूँ। ये बाकी समाज के सब लोगों के लिए बड़े उत्साह की बात है। एक बार नौकरी करने के बाद सेवानिवृत्त हो गए तो ये नहीं कि जीवन वहीं पर रुक गया। तो उन्होंने मैनेजमेंट में शिक्षा प्राप्त करी और आज हमारे साथ कई इस प्रकार के सेवा के कामों में, समाज की सेवा के कामों में वो जुड़े भी रहते हैं। तो जो मुक्त शिक्षा है इसका तो भविष्य बड़ा उज्जवल है और आगे आने वाला समय इसी का है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बहुत